Good morning. Now at present we are at the end part of lines. लाइंस के सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए, लेकिन some typical sums are there जो आज हम लेंगे. एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 लेक्चर 11.7 तक आपने देखा कि लाइंस के सम्स हमने किए. नाउ योर चैप्टर इज टर्न अप टू प्लेन. लेकिन प्लेन में जाने से पहले थोड़े बहुत लाइन के सम्स में करवा रहा हूँ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे है वो सम. तो एक्सरसाइज 11 नाउ क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 1 इट इज ओरिएंटेड ऑन line in space. Line passing through origin and to 1 1 is a perpendicular to the line passing through 3 5 minus 1 and 4 3 minus 1. इसमें दो लाइन्स है. ये एक लाइन जो लाइन पास हो रही है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है 2 1 and minus 1, sorry 2 1 1, और दूसरी लाइन है जो पास हो रही है 3 5 minus 1 and 4 3 minus 1. अब देख लो फिगर ध्यान से. फर्स्ट लाइन इज एल एंड सेकंड लाइन इज एम. ऐसी फिगर होगी इसकी. ध्यान से देखो फिगर. पहली लाइन जो एल है वो ओ और ए 2 1 1 में से पास हो रही है, और दूसरी लाइन है एम विच इज पासिंग थ्रू पी 3 5 minus 1 एंड क्यू 4 3 minus 1. हमको प्रूव ये करना है कि L इज परपेंडिकुलर टू M. ये प्रूव करना है. तो L इज पासिंग थ्रू O0 0 0 and A211. So direction of L is L bar is equal to vector OA. Vector OA. How to find vector OA? A minus O. But O is 0 0 0. Then it is 2 1 1. ये L bar आ गया. Now line M is passing through P of 3 5 minus 1 and Q of 4 3 minus 1. So direction of M is vector PQ is equal to M bar. How to find vector PQ? Q में से P minus करो. So 1 minus 2 and 0. दूसरी डायरेक्शन आ गई. अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ये फर्स्ट दोनों डायरेक्शन. नाउ टेक L डॉट M. L is 2 1 1 dot 1 minus 2 0. What about the dot product? 2 into 1 is 2 minus 2 plus 0. The dot product is 0. So L is perpendicular to M. पहली लाइन की जो डायरेक्शन थी वो
दूसरी लाइन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। अगर पहली लाइन की डायरेक्शन दूसरी लाइन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। L इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू M। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Two lines are perpendicular. Its direction cosine is L1 M1 N1 and L2 M2 N2. Then find the direction cosine of the line which is perpendicular to the both. अब इसकी फिगर क्या आएगी? Suppose there are two lines. L and M are perpendicular. ये आप जब ये लेक्चर देख रहे हो, आप एट दैट टाइम योर टेक्स्ट बुक आपके पास हैंडी होनी चाहिए। तो टू लाइन्स L and M आर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L is direction cosine of L is L1 M1 N1. It is given. And direction cosine of M is L2 M2 and N2. दोनों लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है। नाउ टू लाइन्स, अब इसकी फिगर कैसी आएगी? तो दोनों लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी। अब इसकी फिगर आएगी, ये लाइन L, ये लाइन M और दोनों को परपेंडिकुलर लाइन ये N। इसकी डायरेक्शन N कैरेट, इसकी डायरेक्शन M कैरेट और इसकी डायरेक्शन कोसाइन L कैरेट। इसमें डायरेक्शन L बाहर नहीं ले सकते, L कैरेट ले लो। अब ये जो लाइन है N, it is perpendicular to the N and it is also perpendicular to the L. N line, third line N, which is perpendicular to M and N is perpendicular to the L. Then line L, line N, capital N is perpendicular to L and M both. Suppose direction cosine of N is N cap. अब हमारे पास N cap is perpendicular to L cap and N cap is perpendicular to M cap. So हम बोल सकते हैं कि N cap is equal to L cap cross M cap. ये जो आ गई यहाँ पे, so L cap is equal to L1 M1 N1 and M cap is equal to L2 M2 N2. L कैप का मतलब होता है फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन एंड M कैप का मतलब होता है सेकंड लाइन की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। एलिमेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इट इज डायरेक्शन कोसाइन, दोनों एक ही है। L क्रॉस M, व्हाट इज L क्रॉस M? L1 M1 N1 क्रॉस L2 M2 N2। Now how to get cross product? By 2 3 3 1 1 2. So M1 N1
N1 L1 L1 M1 N2 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 L2 L2 M2 ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थर्ड लाइन। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर। मैंने आगे 10th चैप्टर में भी पढ़ाया था। डायरेक्शन वेक्टर होता है, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट्स होता है। तो एन कैप इज इक्वल टू, उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा m1 n2 माइनस m2 n1। सेकेंड एलिमेंट आएगा n1 l2 माइनस n2 l1। एंड थर्ड एलिमेंट is L1 M2 minus L2 M1। So what we need direction cosine of line N is, direction cosine क्या होगी? line N is, तो उसका यूनिट वेक्टर तो है हमारे पास, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी m1 n2 माइनस m2 n1 कॉमा n1 l2 माइनस l2 n1 एंड थर्ड एलिमेंट इज l1 m2 माइनस m1 l2 m2 n1 और m1 l2। तो ये प्रूव हो जाता है। दोनों सम सब्जेक्टिव लेवल पे बहुत अच्छे सम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझ ले। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है। दो लाइन दी हुई है, दोनों लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है, दोनों की डायरेक्शन निकाल लो एंड फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सेकंड में दो लाइन दी हुई है, इट इज अ थियोरेटिकल सम। दो लाइंस दी हुई है L एंड M और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो हमको दोनों की परपेंडिकुलर लाइन की तीसरी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, जो लाइन L एंड M दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट लाइन पे दी हुई है L1 M1 N1 एंड सेकेंड लाइन की L2 M2 N2। अब थर्ड लाइन जो मैंने नीचे फिगर पे ड्रॉ की हुई है, थर्ड लाइन वर्टिकल दिख रही है, एन कैपिटल N इज अ सिंबल ऑफ थर्ड लाइन। इसकी डायरेक्शन कोसाइन एन कैप। तो एन कैप किसको परपेंडिकुलर है? L को भी है और N को भी है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू L कैप एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू M कैप। तो 10th चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? कौन सा वेक्टर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है? दोनों का क्रॉस। इफ x bar and y bar are two vectors, then which vector is perpendicular to x bar and y bar both? x cross y। तो L को भी परपेंडिकुलर और M को भी परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? L क्रॉस M। then n cap is L cap क्रॉस M cap। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट आप दो मेथड से कर सकते हो। यू आर स्टडीड इन फिजिक्स, x क्रॉस y I j k first vector and second vector determinants, and then expand that determinant and you get cross product। और दूसरी मेथड है 2 3 3 1 1 2, second third element, third and first element, and first and second element of first vector and same way नीचे second vector। तो हमको जो n कैप मिला वो थर्ड लाइन का यूनिट वेक्टर मिला डायरेक्शन का, और हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन हमको मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
find the angle between two lines. एक direction ratio. Now question number 3. Direction ratio of line L is ABC and direction ratio of line M is, दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है B माइनस C, C माइनस A and A माइनस B. Find the angle between two lines. So the direction of L is L bar. ये जो दिया हुआ है ये डायरेक्शन रेशियो है. डायरेक्शन रेशियो का मतलब एलिमेंट्स होते हैं, खाली 3 एलिमेंट्स बस. इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर. एंड डायरेक्शन of line M is M bar, B minus C, C minus A and A minus B. अब हमको ये दोनों के बीच, ये दोनों लाइन का, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, उसका एंगल निकालना है. और एंगल की फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू L डॉट M अपन मोड L इंटू मोड M मॉड्यूलस. इसके लिए L डॉट M चाहिए. अगर L डॉट M 0 आ गया तो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. Now take L bar dot M bar, ABC dot B minus C, C minus A and A minus B. So A into B minus C plus B into C minus A plus C into A minus B. So AB minus AC plus BC minus AB plus CA minus BC equal to 0, because AB minus AB, AC minus C minus AC or minus CA and plus CA, BC cut 0. So we can say that L is perpendicular to M. अगर दोनों लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं कि L is perpendicular to M. So what will be the angle? Angle between L and M is pi by 2. ये सिंबल मैंने सिखाया था. L and M, ये लाइन बीच में ऐसे कैप जैसा, वो एंगल is pi by 2. Now question number 4. Find the line which is parallel to the x-axis and passing through origin. Now line is parallel to एक लाइन है जो x-axis को पैरेलल है. So कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ लाइन इज कोई लाइन, सपोज लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो वाई एक्सिस पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 0 1 0 0 2 0 0 3 0 लाइक दिस. अगर कोई लाइन z एक्सिस को पैरेलल है तो z एक्सिस को कैसे पॉइंट आते हैं? 0 0 1 0 0 2 0 0 3. तो लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो उसकी डायरेक्शन हम 1 0 0 ले सकते हैं, 2 0 0 ले सकते हैं, 3 0 0 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. तो मैंने ली 1 0 0 एंड ऑल्सो लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0 0. Line is passing through 0 0 0. Then find the equation of line.
वेक्टर फॉर्म, लाइन का वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास डायरेक्शन भी है और हमारे पास पॉइंट भी है, तो वेक्टर फॉर्म लाइन L इज r bar is equal to point is 0 0 0 plus k into direction 1 0 0 where k belongs to r। ये वेक्टर फॉर्म हो गया लाइन का। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो अभी लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म क्या था? कार्टेशियन फॉर्म x y z, पॉइंट सबट्रैक्ट होगा, डायरेक्शन डिवाइड होगी, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, ये पॉइंट सबट्रैक्ट हो गया, एंड डायरेक्शन डिवाइड, डायरेक्शन है 1 0 0 1 0 0, ये अपॉन में 0 है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C and D are given points. Find the angle between AB and CD. A1 चार पॉइंट दिए हुए हैं स्पेस में। देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, चार पॉइंट दिए हुए स्पेस में, A, B, C एंड D। अब A और B को ज्वाइन करो तो AB वेक्टर आएगा और लाइन AB आ जाएगी। C और D को ज्वाइन करो तो लाइन CD आ जाएगी। अब AB और CD के बीच का एंगल निकालना है। नाउ A ऑफ 1 2 3, B of 4 5 7, C of -4 3 -6 and D of 2 9 2 are given points। अब हमको AB और CD के बीच का, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन ऑफ लाइन AB is equal to L bar। How to find L bar? The direction of line AB is a vector AB। तो वेक्टर AB कैसे निकालें? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B 4 5 7 minus 1 2 3, तो 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 7 minus 3 4, 3 3 4 आ गया। एंड डायरेक्शन ऑफ line CD is M bar, is vector CD। line CD and vector CD is different। CD का मतलब है C से D तरफ जाना, और CD लाइन का मतलब पूरी लाइन। CD vector shows only direction, so M bar is equal to CD कैसे, position vector of D पहले minus position vector of C, 2 plus 4 6, 9 minus 3 6, 2 plus 6 8। तो क्लियरली L और M आ गया है हमारा। अब आपको यहाँ से दो मेथड से सम हो सकता है, L डॉट M अपॉन मोड L इंटू मोड L, एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन यहाँ डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, बट M bar is equal to 6 6 8 is equal to 2 into 3 3 4, therefore M bar is equal to 2 L bar। So it is M bar equal to K L bar, where K equal to 2, which is positive, therefore L bar and M bar having
सेम डिरेक्शन, एल बार और एम बार के बीच सेम डिरेक्शन। अगर सेम डिरेक्शन है तो एंगल का सवाल ही नहीं है। एंगल बिटवीन एल एंड एम के बीच का एंगल आ जाएगा 0। सेम डायरेक्शन का मतलब होगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चारों पॉइंट तो इक्वल, चारों पॉइंट डिफरेंट है। ए बी सी डी आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो ए बी एंड सी डी डिफरेंट पॉइंट से ही दो लाइन बनती है। तो इसका मतलब ये होगा स्पेस में क्या होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे होगा तो एक लाइन यहाँ से निकलेगी, सी और डी पॉइंट यहाँ पे होगा, एक लाइन यहाँ से निकलेगी, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। ऐसे देख लो, दोनों लाइन ऐसे पैरेलल होगी, ऐसे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल 0। तो इक्वेशन नंबर 5 now question number 6 do yourself। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, दो लाइन दी है, एक लाइन में डायरेक्शन में आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 6 दो लाइन दी हुई है। टू लाइन्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इट इज गिवन दैट बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर दैट गेट द वैल्यू ऑफ m, अरे सॉरी गेट द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले दो लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको, l का इक्वेशन लिखना है, m का इक्वेशन लिखना है, और बाद में बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सो बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 इन शॉर्ट प्रूव करना है। तो 1 to 6 सम्स आर बेस्ड ऑन लाइन्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन स्टार्ट करेंगे।